तार दी, एक पटले परिवार को भी तार दी, कन्या बनकर आई, और जहां पर बहू बनकर आई ऐसे अमूल्य परिवार को भी तारण तरण करा दिया। जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है ना, 7 पीढ़ी और 21 कुल का उद्धार हो जाता है। ये आज का आपका नाम सार्थक हो गया। वास्तव में आज तारण तरण कर दिया आपने। एक बार संत नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण करने जाते हैं। एक व्यक्ति क्या होता है, अपने नाम से बड़ा परेशान रहता है। एक व्यक्ति जो रहता है अपने नाम से बड़ा परेशान। कुछ लोग अपने नाम किससे बड़े परेशान रहते हैं। मेरे माता पिता को यश नाम मिला था रखने के लिए, उसका एक अच्छा भाव बनना चाहिए, अच्छा एक नाम होना चाहिए। उससे मनुष्य को एक दिशा मिलती कि मेरा नाम यह है तो मैं क्यों ना ऐसा बनूं, क्यों ना मेरे में ऐसे संस्कार आए। नाम के साथ उसका भाग्य भी जुड़ता है। और सुबह सुबह हमारे दादाजी के साथ चर्चा हो रही थी, मनुष्य की जन्मभूमि एक रहती है, कर्मभूमि अनेक रहती है। जिस स्थान पे जन्म हो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जन्मभूमि एक और कर्मभूमि अनेक। जिस स्थान पर जन्म हो उस स्थान का नाम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि उसी स्थान से हमारा भाग्य छिपा हुआ है। कर्म तो व्यक्ति को करते जाना है, जब तक जीवन है तब तक कर्म करते रहना है। एक व्यक्ति का नाम उनके माता पिता ने रख दिया निठल्लू राम। वो अपने नाम से बड़ा परेशान। जहां कहीं भी पुराण भागवत में जाता, देखा कि 2-4 लोग बैठे हैं, उनसे पूछता भैया आपका नाम क्या है। वो कहता मेरा नाम तो लक्ष्मीचंद है। एक कहता मेरा नाम नारायण है। संकोच जाता कि मेरे पिताजी ने मेरा नाम ये निठल्लू राम मेरा से रखने को मिला, मेरा नाम निठल्लू राम। वो व्यक्ति किसी चीज से परेशान नहीं, केवल अपने नाम से परेशान। और संसार का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, ध्यान देना। कोई सीने पे हाथ रखकर कहे कि मैं सर्वे सर्वा सुखी, सर्वे सर्वा सुखी संसार में कोई नहीं है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी, धन भी न रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम के दास। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा दुखी। वो अपने नाम से दुखी है। जहां कहीं भी जाए तो पूछे भैया आपका नाम क्या है। एक दिन एक गांव जाने के लिए निकला तो एक माताजी दिखी, और माताजी गोबर के जो उपले थे, जिसको कंडे कहते हैं, वो बीन रही थी। नारद वो व्यक्ति उनके पास गए, और वो व्यक्ति कहते हैं माताजी राधे राधे। माताजी भी कहती जय श्री राधे। यदि कोई कहे ना राधे राधे तो उसको अपन ने श्री लगा करके बोल देना चाहिए, जय श्री राधे। अपना कौन सा कम हो गया। सुनने वाला भी लगता है नहीं, जय श्री राधे बोलिए, जय श्री राधे। माताजी आपका नाम क्या है। माताजी ने कहा आज तक मेरा नाम किसी ने नहीं पूछा। जिस दिन मेरी शादी हुई थी ना, लड़के वाले आए थे देखने के लिए, उसी दिन पूछे थे, उसके बाद मेरा नाम किसी ने नहीं पूछा। बोले आप पूछ रहे तो मैं बताऊं, मेरा नाम है लक्ष्मी। वो कहने लगा लक्ष्मी। एक लक्ष्मी मैंने सुना था नारायण की पत्नी है, और एक लक्ष्मी तो धन को कहते हैं। और जो नारायण की पत्नी है वो उपला भी ने, गोबर के कंडे भी ने। नारद जी ने फिर कहा राधे राधे। माता जी ने कहा जय श्री राधे। वहां से आगे जाने लगे। आगे जाते जाते एक व्यक्ति घर की ओर आ रहा है, सर पे घास का गट्ठा ले लिया है, गैया का चारा लेकर के, गौ चारा लेकर के घर की ओर आ रहा है। वह सम्मानीय व्यक्ति गए और कहा भैया राधे राधे। वो भी कहने लगे जय श्री राधे, जय श्री राधे। भैया आपका नाम क्या है।
वो भी कहने लगा मेरा नाम भैया आज तक किसी ने नहीं पूछा। जब लड़की वाले देखने वाले आए थे ना, उनने पूछा था, बाकी किसी ने नहीं पूछा। बोले मेरा नाम गोपाल है, गोपाल। बोले गोपाल, एक गोपाल हो गैया चराने वाले, गौचारण के कारण जिनका नाम गोपाल पड़ा, और एक गोपाल जो घास काट के घर ले जा रहा है। फिर आगे आए तो रास्ते से जाते समय रास्ते में देखा कि एक यात्रा चल रही है। 2 बांस और नौकमची पर एक व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। एक मेरे बात समझ में नहीं आ रही है, ये राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? जब बोलना चाहिए तब नहीं बोलते, और सुनाते किसको है? वो मुर्दे को, वो सब को जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता। अगर बोलना हो तो जिस दिन बालक बालिका का जन्म उसी दिन बोलना चाहिए, बेटा राम का नाम ही संसार में सत्य है। और जो राम का नाम नहीं लेता, उनके नाम के पीछे राम का उल्टा शब्द लगा दो। बोलो, अरे विश्राम होता है जब सब को ले जाते, बोलते आगे वाले पीछे हो जाओ, पीछे वाले आगे हो जाओ, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो राम नाम सत्य बोलते हैं वो जीवित है, जो नहीं बोलता वो 2 बांस और नौकमची पे रहता है। राम का उल्टा क्या हो गया है क्या नहीं? राम का नाम यदि सत्य बताना हो तो बालक और बालिका को बाल अवस्था में बताना चाहिए कि बेटा राम जो है निर्गुण और न्यारा, वही राम हमारा है। जो निर्गुण है, न्यारा है, वही राम हमारा है। वो हमारे और हम उनके, राम ही केवल मोहि प्यारे। अब गया वहां पर सम्मान्य व्यक्ति और पूछा भैया इसको ले जा रहे हो? मैं तो समझ गया कहां ले जा रहे हो, इसका नाम तो बताओ। बोले आजकल 100 का भी नाम पूछते हैं क्या? बोले आप पूछे हो तो मैं बता देता हूं, इसका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह। मर गया वो। निठल्लू राम खूब हंसा, खूब हंसा, खूब हंसा, खूब नाचने लगा। और क्या कहता है? उससे अच्छा तो मेरा नाम है। अरे कंडा बीने लक्ष्मी, घास छीले गोपाल, अमर सिंह गए, अमर सिंह मर गए। अरे बज गए ठन ठन। बोले ठन ठन पाल बज गया, बाकी तो सब गए। अपने नाम से बड़ा नाचने लगा। बोले मेरे माता पिता ने बहुत अच्छा सोच समझकर मेरा नाम रखा निठल्लू राम। तो हर व्यक्ति के नाम के पीछे एक भाव बनता है और उस भाव के पीछे उसका लक्ष्य भी लगा रहता है। और राजा उत्थानपाद की एक पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। जो नीति के अनुसार चलाने वाली हो उसको कहते सुनीति। अपने धर्म कार्य में लगी रहती, अपने कार्य में लगी रहती। एक दिन राजा उत्थानपाद आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए वन में पहुंचे। शिकार तो नहीं मिली, लेकिन एक सुंदर सी युवती दिखाई दी। वो सुंदर सी युवती को देख करके राजा उत्थानपाद मोहित हो गए, आकर्षित हो गए और कहते हैं उसके सुंदर से स्वरूप को देख करके राजा उत्थानपाद आकर्षित हो गए, मोहित हो गए। आंखों के माध्यम से जैसा दृश्य देखा, मन वैसा कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और कहते हैं स्त्री जैसी मोहनी, जिनके लंबे लंबे बाल, लाख टके का आदमी खड़ा पसारे हाथ। वो राजा घोड़े से नीचे उतरा और उतर करके सुरुचि के पास चला गया और सुरुचि से अपनी बात कही कि तुम मेरी
अर्धांगिनी बनो। सुरुचि ने कहा ठीक है, अगर राजा की मैं रानी बनूंगी, राजा की पटरानी बनूंगी, कितनी अच्छी बात है। और मोह ज्यादा होने के कारण, आकर्षित ज्यादा होने के कारण राजा उत्तानपाद सुरुचि को लेकर के साथ में आए, अपने घर में आए। उस समय सुनीति देवी गर्भवती थी। जब सुरुचि को घर में लेकर आए तो देखा, एक सुंदर सी स्त्री को देखा। सुरुचि ने कहा कि बोले कौन है यहां जो है, ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, इसका नाम सुनीति है। सुरुचि कहने लगी, स्वामी ये यदि इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। उत्तानपाद ने विचार किया कि जब ये नहीं रह सकती तो कैसा करे? जो नीति के अनुसार चलने वाली जो धर्म पत्नी थी, सुरुचि के कहने पर राजा उत्तानपाद ने घर से निकाल दिया। देखो, धर्म के अनुसार जो अपने पति को पतन से बचाए वो पत्नी, जो धर्म के अनुसार चलने वाली जो हो वो है धर्म पत्नी। नीति के अनुसार चलने वाली धर्मात्मा, धर्मज्ञ स्त्री को घर से निकाल दिया। इसलिए कहते बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अंतिम लिखा है, उत्तरकांड में 130 दोहा नंबर में लिखा है। क्या लिखे? काम ही नार पियार जिमी, लो भई प्रिय जिमी दाम, तिमिर गुणाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी आदमी को स्त्री अच्छी लगती है और लोभी आदमी को धन अच्छा लगता है। यदि लोभी आदमी कथा में यदि आ जाए ना तो उसको नींद आएगी, सोने लगेगा। वही लोभी आदमी को नोट की गड्डियां गिनने के लिए दे दो, पैसे गिनने के लिए दे दो, कितना भी रात हो, कितना भी थका हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी थका हो, वो लक्ष्मी गिनने में उसको आलस से नहीं आएगा, लोभी आदमी को। उसी प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने कहा, तिमिर गुणाथ, हे प्रभु, जैसे कामी आदमी को स्त्री अच्छी लगती, लोभी आदमी को धन अच्छा लगता, वैसे आप मुझे अच्छे लगते। उत्तानपाद छोटी पत्नी सुरुचि के प्रति मोह ज्यादा होने के कारण धर्मात्मा पति को घर से निकाल दिया। माता सुनीति एक वन में पर्ण कुटिया बना करके रहने लगी है। एक संत महात्माओं का आश्रम है बाजू में, वहां पर एक पर्ण कुटी बना करके बाहर रहने लगी। और चातुर्मास का समय था, सत्संग चलता था, सत्संग सुनने के लिए माता जाती थी। गर्भस्थ बालक है और गर्भस्थ बालक रहते हुए वो सत्संग में जाती, सत्संग सुनती, हरि कथा सुनती। और हरि कथा श्रवण करते करते वह बालक भी गर्भ अवस्था में भगवान में हो गया है, भगवान का भक्त हुआ है। कालांतर में माता सुनीति के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उस बालक का नाम है ध्रुव। जब चातुर्मास पूर्ण होने को आया, संत नारद जी आदि ने आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है, ध्यान देना। प्रणाम करने से हमको आयु मिलता, यश मिलता, कीर्ति मिलती, बल मिलता। झुकने से कभी हम छोटे नहीं होते, हमारा बल और बढ़ जाता है।
हाँ, क्योंकि झुकता वही वृक्ष है जिसमें फल लगे होते हैं, अकड़ मुर्दे की पहचान है। वो बालक को आशीर्वाद दिए, नामकरण हुआ, ध्रुव रखा गया। माता सुनीति से संत महात्माओं ने कहा कि देवी तुमने बड़ी सेवा करी है, क्या दें आपको, बताओ क्या चाहिए बताओ। सुनीति ने कहा महाराज श्री आप लोगों का संत समागम हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है। बोले नहीं, हमारा देने का मन है, आप कुछ मांगो हम देंगे। माता सुनीति ने कहा महात्माओं यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक काम, एक बात, मेरी एक बहन है जिसको संतान नहीं है। महात्मा यदि आप देना चाहते हो तो मेरी बहन को भी एक संतति हो जाए। महात्माओं ने विचार किया, अरे ओ माता, जिसके आने से तेरे घर में पूरा कलह हो गया, जिसके आने से तेरी हंसती खेलती जिंदगी उजड़ गई, जो हंसता खेलता तेरा परिवार था वो बिछड़ गया, जिसके आने से राजा ने तेरा परित्याग कर दिया, ऐसे स्त्री के लिए तुम पुत्र की कामना करती हो। बोले महात्मा वो क्या करती है मुझे नहीं मालूम, मेरी बहन ने मेरे साथ क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है अपनी छोटी बहन के साथ कैसा व्यवहार, बोलो ना, मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। मेरी बहन ने वैसा किया इसलिए मैं वैसा नहीं कर सकती, इसलिए अब देना चाहते हो तो मेरी बहन को एक पुत्र दो, और नहीं दे सकते तो जयराम जी की। संतों ने आज माता को प्रणाम किया है, एक मां को प्रणाम किया है कि मां तू कितनी धन्य है कि जिसने ऐसा दुर्व्यवहार किया उसके लिए तुम पुत्र मांग रहे, हम तो देते हैं, आशीर्वाद है हमारा, लेकिन हम ये भी आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जो बालक होगा यशस्वी होगा, तपस्वी होगा, मनस्वी होगा और भगवान का लाडला भक्त होगा। और संत महात्माओं चले गए। कालांतर में सूरज जी को भी संत कृपा, भगवत कृपा से एक बालक हुआ है जिसका नाम है उत्तम। देखो परोपकार की बात, परहित की बात। एक दिन की बात यह है कि सब बालक अपने माता पिता की बात कर रहे हैं। ध्रुव महाराज को भी लगा कि माताजी मुझे पिताजी के दर्शन करना है, पिताजी से मुझे मिलना है। मेरे पिता राजा है ना, वो कैसे होंगे, कैसे सिंहासन पर बैठते होंगे, मुझे उनसे मिलना है। उत्थानपाद जो राजा है, मैंने सुना है देखा नहीं, मेरा मन कह रहा है उनसे जाकर मिलूं। जैसे बालक के मुख में पिता का नाम आया तो मां के नेत्र से अश्रु झर पड़े। बोले बेटा तू पिता से मिलना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। बोले जाओ अवश्य पिता से मिलकर आओ। देखो पिता से मिलना, माताजी से मिलना और प्रणाम करके आ जाना। देख किसी को दुख नहीं देना, किसी को पिता को कुछ शब्द नहीं कहना, अपशब्द नहीं कहना, प्रणाम करना, जो खिलाए खा लेना, न खाए संतोष रहना और फिर आ जाना। बोले हाँ माताजी, आज पहली बार ध्रुव पिताजी से मिलने के लिए क्या क्या इच्छा लेकर जा रहा है। मेरे पिताजी मुझसे मिलेंगे, मुझे नए वस्त्र पहनाएंगे,
लड्डू पेड़ा आदि खिलाएंगे और अपने गोदी में मुझे बैठा लेंगे, मेरा आलिंगन करेंगे। इस प्रकार अपेक्षा लेकर के ध्रुव महाराज चल रहे हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, द्वार से सीधे राजभवन में आए। राजभवन में देखा कि सारी प्रजा बैठी हुई है। महाराज राज सिंहासन पर विराजमान है और उनकी पत्नी माता सुरुचि सिंहासन पर बैठी है और सुरुचि की गोद में भैया बैठे।